हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी ना एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा कि आज अवाम और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम की पार्लियामेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या धनस्ते जाना है? इलेक्शन ढोंग, असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? ये कौन सी सियासत है? मुल्क को कहाँ पर ले आए हैं? IMF के किस मिलने पर हम खुश होते हैं? भारत और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए। भारत आज दुनिया की सुपर ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। हम दिवालिया से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? घूमते फिरते सियासतदानों पर बात आएगी। हमें अपनी तारीख को देखना और मुस्तकबिल को ठीक करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इक़्तिदार छोड़ें, चलो अवाम में जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। JUI सरबराह का 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। जलसा करना चाह के हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बताना चाहता हूं इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुकूमती बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं। हारे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारा एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कराची, लाहौर भी जाएंगे। रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश और ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। अवाम ने 8 फरवरी को उनके 9 मई के बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो भी मुलविस हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। असद कैसर ने कहा कि किस कानून के तहत जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वही कानून है जब हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। ये शायद इसी तरह का कानून होगा। हमारी जमाशुदा तरमीम को पाँव तले रोंदा जाता है। बिलावल का जलसों की इजाज़त देने से मुतालिक कोई किरदार नहीं। आप तो जेल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है? अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। हमेशा आपके साथ ताउन हुआ, हर एजेंसी का, हर ताकतवर इदारे का आपको कोरम पूरे करके दिए, मैंने कहा ना। लेकिन उस 4 साल में आपने करोड़ों नौकरियां दे दी, लाखों घर बना दिए, हजारों डैम बना दिए। तो जनाब इस मुल्क के अवाम भी इतने कजजहन नहीं जितने आप समझते हैं। और जनाब आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। हमारे साथ महंगाई का शदीद मसला है। हमारे गैस के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। कफ़ायतशारी की पॉलिसी पर संजीदगी से अमल पैरा है, दिखावा नहीं कर रहे। नौजवान पाकिस्तान का असासा है। हुकूमत वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रही है। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। हमें अपने पाँव पर खड़े होना है। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2022 में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में तबाही आई। सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों ने हमारी बहुत मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर तिजारत की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हुजम बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ताजिर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान को सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। सऊदी वज़ीर तिजारत की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से रियाद में बिल गेट्स की मुलाकात। पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती क़तरों के प्रोग्राम की तारीफ। बिल गेट्स की इस तर्ज़ अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से यहाँ मुलाकात। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने नए प्रोग्राम के इक्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% पर मौजूद। महंगाई कम हो रही है, मौसमी चैलेंजेस मौजूद हैं। आइंदा साल तक महंगाई की शरह को 5 से 7% पर लाना है। माली साल 2024 की दूसरी छमाही में महंगाई नुमाया तौर पर मुतदिल रही। मार्च में महंगाई कम होकर 20.7% रह गई। फरवरी में महंगाई 23.1% थी। GDP ग्रोथ इस माली साल 2 से 3% रहने का इम्कान है। पहले माही में ज़राई सेक्टर में 6.8% की ग्रोथ हुई। स्टेट बैंक। शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए वज़ीर दाखिला मुतहरिक मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखा दिए। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं, पैसे दें तो पासपोर्ट को पहिए लग जाते हैं। शहरियों की शिकायत। डायरेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? हर कोई एजेंट और अमले की जानिब से पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। रिश्वत के इल्जाम पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फयाजुल हसन मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम भी नौकरी से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। ये नहीं हो सकता कि शहरी रिश्वत दें और पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ फीस दें। रिश्वत के मुतालबे पर जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था। वहाँ पे इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता। ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फ़ीस है वो देंगे और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। नहीं होगा तो चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो वो स्पेयर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज। किसानों का सबर जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। पुलिस और किसान आमने सामने। पुलिस ने दर्जनों किसानों को हिरासत में ले लिया, गाड़ियों में डाल दिया गया। चेरिंग क्रॉस और GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एंटी रॉयड फोर्स और वाटर कैनन भी मौजूद। GPO चौक से चेरिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात।
ऑपोजिशन का किसानों से इजहारी यकजहती, असेंबली की सीढ़ियों पर हिज़्ब इख्तलाफ का एहतजाज, अरकान असेंबली की किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत, ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हुकूमत किसानों को हक देने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। गंदम के सरकारी निर्ख 3,900 रुपये हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बिचर की गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में भी ऑपोजिशन का किसानों से इजहारी यकजहती, काश्तकारों की गिरफ्तारियों पर एहतजाज, हुकूमत से गंदम पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा। हुकूमत आज भी गंदम की सरकारी पॉलिसी देने में नाकाम। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की बजाय कल सुबह 11 तक मुलतवी कर दिया। कल सरकारी गंदम पॉलिसी लेकर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्कबरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने के इकदाम पर तबादला ख्याल। दोनों तरफ की जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियाद पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर।